वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोटा में एपिस कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, कोई शक नहीं दहशतगर्दी में मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है। दहशतगर्दियों को असलहा और माली मावनत फराहम कर रहा है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी फसाद दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। सियासी और मिलिट्री लीडरशिप का फैसला दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ना है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। शोहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में बलोचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका का फ़र्ज की राह में अजीम कुर्बानी पेश करने वाले शुहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। बलोचिस्तान के अवाम के साथ पूरी कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। दहशतगर्दी के खात्मे रियासत की रिट मजबूत करने के आज़म का भी इयादा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करना होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना और पानी को हथियार बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना तनाज़ा है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबित को सराहते हैं। सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल मकालमा नागुज़ीर है। इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए मशरिक़ की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में आलमी समिट से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जुराइम के खात्मे में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। मालूमात के तबादले और इदारजाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने से ही अवाम के जान माल का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, बैनुल अक़वामी उमूर और आलमी अमन के फ़रोग़ पर तफ़सीली तबादला ख़याल। अंतोनियो गुतरेस ने आलमी अमन और सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल खिदमात को सराहा। UN अमन मिशंस में पाकिस्तान के तवील मुद्दती ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तानी अमन दस्तों का किरदार और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। अलविदा रहबरे मौज़्ज़म अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की मशहद में तक़रीब तदफ़ीन। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सपुर्द खाक किया गया। कई रोज़ पर मुहित अवामी सोग और ताज़े तक़रीबात के बाद शहीद के जसद खाकी को मुख्तलिफ़ शहरों से ले जाया गया, जबकि लाखों अफराद ने तेहरान, कुम, करबला और मशहद में उनको खराज अक़ीदत पेश किया। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। मशरक़ वस्ता एक बार फिर जंग की आग की लपेट में। अमरीकी अफवाज ने बंदर अब्बास, शिराज और बुशहर में मिसाइल दागे। तेल और जोहरी पावर तनसीबात को नुकसान। 14 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी। पासदारान इनकलाब ने खुज़िस्तान में अमरीकी हमलों में 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों से अब तक मुल्क के 5 सूबे मुतासर। ईरान का अमरीकी हमलों पर मुंह तोड़ जवाब। कुवैत, बहरीन समेत खिते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की जख्मी और हलाकतों की इत्तलात। मिसाइल इंटरसेप्टर्स निज़ाम भी तबाह। अमरीकी एहलकार बेसिस छोड़ गए। होटल्स और रिहायशी इमारतों पर डेरे डाल दिए गए। ईरानी अफवाज का कहना है कि दुश्मन की गलती पर निशान इबरत बनाएंगे। अमरीका के हर हमले का जवाब पहले से ज़्यादा बड़ा और तकलीफ देने वाला होगा। कुवैत, उर्दन, कतर समेत दीगर ममालिक ने अलर्ट जारी कर दिया।
इसराइल और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसक्काखेज बयानात, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पजेश्कियान का भी दंदान शिकन जवाब। कहा, ईरानी कौम और क़यादत गीदड़ भपकियों और धमकियों से डरने वाले नहीं, हर कीमत पर अपने हुकूक और सलामती का भरपूर दिफा करेंगे। मक्कार बुज़दिल दुश्मन के मुकद्दर में सिर्फ इबरतनाक शिकस्त लिखी है। गैर मुल्की ताकतों का अपनाए हुर्मुज़ में कोई हक या मुफाद नहीं। हुर्मुज़ में अमरीका मुदाखलत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखता है। पासदार इनकलाब का अमरीका, नेटो और यूरोप दो टोक पैगाम। कहा, आलिया अमरीकी जारियत खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी और तजारती मुफादात के खतरा बन रही है। अमरीकी और इसराइली खिलाफ वर्जियाँ हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने में संगीन रुकावट है। अमेरिका जंगी जुनून में हवास बाख्ता, ईरान की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने लगा। तेहरान में चीन ईरान रेलवे कॉरिडोर पर बमबारी, स्ट्रेटेजिक तजारती पुल मुतासर, शहरी आमद-ओ-रफ्त और कार्गो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तेहरान से मशहद जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुतबादिल बस सर्विस का इंतजाम। ईरानी महकमा रेलवे के मुताबिक तकनीकी अमला मुतासरा मकाम में मौजूद है। रेलवे पुल की मुरम्मत जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सूबे गुलिस्तान का रेलवे कॉरिडोर तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान के जरिए चीन को ईरान से मिलाता है। रूस कार्गो तरसील के लिए इस्तेमाल करता है। तेहरान में ट्रेन कॉरिडोर पर अमरीकी हमला। ईरान ने अमरीकी इक़दाम को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी को दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहाना है। ईरान अमरीका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं देगा। हम जारियत करने वालों को सज़ा देने के लिए पुरअज़्म हैं। तेहरान में रेलवे कॉरिडोर पर अमरीकी हमले, चीन का शदीद तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। कहना है कि अमरीका एक तरफा फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल बंद करे। सिविलियन तनसीबात हमले नाकाबिल कबूल हैं। फ़रीक़ैन इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मामलात गुफ्त व शनीद से हल किए जाएँ। रूस ने ईरान पर अमरीकी हमलों को गुंडागर्दी और रियासती खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया पर जंगबंदी मुफाहमती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद करने का मुतालबा भी कर दिया। क्रेमलिन का कहना है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों को फिलफौर बंद करे, मुज़ाकरात और बातचीत से मामले को हल किया जाए। कतर और पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात, 11 जुलाई की बैठक मनसूख होने का खदशा। हालिया अमरीकी हमलों के बाद सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार। सालसी ममालिक ने सफारती काविशें भी तेज़ कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैकडोर राबतों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, जिसमें अमरीकी हमलों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पाकिस्तान, कतर का अमरीका और ईरान से राब्ता। हालिया हमलों पर तशवीश का इज़हार, फ़रीक़ैन पर सफारती रास्ते अपनाने की अपील, फौरी हमले रोकने का भी मुतालबा। कहना है कि फ़रीक़ैन कशीदगी ख़त्म करें, 11 जुलाई को तयशुदा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। वसी तर जंग किसी के मुफाद में नहीं, जंग आलमी मुआशी तबाही की बाइस है। अमन अमल को कमज़ोर करना इंतहाई अफसोसनाक है। मानसून, हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, तमाम इदारे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अहम हिदायत जारी। इजलास से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुकम्मल तैयारी रखें। मानसून बारिशों से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएँ। हीट वेव से निमटने के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नुमाइंदों और गवर्नर की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वफ़द में स्पीकर बाबर सवाती, गवर्नर फैसल कुंडी, वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और पार्लिमानी लीडर शामिल थे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीपैक के दायरेकार को तोसी देने और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के फ़रोग के लिए मुश्तरका मनसूबों पर मुशावरत की गई।
जून 2026 में तरसीलात ज़र $3.5 अरब रहीं। स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे गए डॉलर्स की तफसीलात जारी कर दी। माली साल 2026 के दौरान वर्कर्स तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 41.58 अरब डॉलर्स रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत सरकारी मलकियती इदारों से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी इजलास। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में खाली असामी पर आज़ाद डायरेक्टर की तकर्रुरी और स्मेरा को सरकारी इदारों की फहरिस्त से निकालने की मंजूरी। तवानाई शोबे के सरकारी इदारों को IFIRS कवायद से इस्तिस्ना देने की समरी मौखिर। कमेटी का सरकारी मलकियती इदारों के बोर्ड की तश्कील अच्छी तर्ज हुक्मरानी के उसूलों के लिए जोर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। नून लीग ने कोटली से बड़ी विकेट्स उड़ा दी। जाले चौधरी मोहम्मद जमान समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात मुतवाली बन गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने रहनुमाओं को पार्टी परचम पहनाकर खुशामदीद कहा। खिताब में कहा, अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचने देंगे। कश्मीरी बावकार, बाइखलाक और मुहिब वतन है। इत्तेहाद, कुर्बानी और नज़्म ज़ब्त ही मुस्लिम लीग नून की असल ताकत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और GSP+ पर गुफ्तगू। वज़ीर क़ानून यूरोपीय वफ़द को इंसानी हकूक़ के फ़रोग़, कानूनी इस्लाहात के लिए इक़दामात से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन और रुकन ममालिक के साथ इंसानी हकूक़ और कानूनी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने की यकीन दहानी। पाक बहरिया और PMSA का 24 घंटों में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। खुले समंदर में डूबने वाले कार्गो कश्ती अलहमदान याकूब के अमले को बहिफाजत बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने बर वक्त पहुंचकर रेस्क्यू किया। कश्ती में अमले के 20 अरकान सवार थे जो सब पाकिस्तानी शहरी थे। पाक बहरिया ने एक बार फिर बर वक्त और मौसर कार्रवाई से अपनी पेशा वराना सलाहियतों का सबूत दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट से मुलाकात। गवर्नर KP ने वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी पर एतमाद मिसाली रहा है। बेहतरीन इंतखाबी मुहिम उनकी कायदाना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी भी इस मौके पर उनके हमराह थे। गिलगित बल्तिस्तान जर्नलिस्ट फोरम रावलपिंडी इस्लामाबाद की नौ मुंतखब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आला ने GB जर्नलिस्ट फोरम की खिदमात को सराहा। कहा, फोरम कौमी सतह पर सूबे के मसाइल, एहसासात और तरजीहात को उजागर कर रहा है। सदर GB जर्नलिस्ट फोरम ने वज़ीर आला को सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। तहरीक-ए-क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते रास्त हमशीरा फ़ातिमा अली जिन्नाह की बरसी। उन्होंने तहरीक-ए-पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना काम किया। बरसग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन को तहरीक-ए-आज़ादी में मौसर किरदार अदा करने के लिए मुतहर्रिक किया। उनकी इन्हीं खिदमात के दराब में कौम ने उन्हें मादर मिल्लत का खिताब दिया।